हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पाए गए? बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से में पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है गुजरात में।
धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। चरवाक के प्रवर्तक चरवाक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायण थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मन्नु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। वेदों की संख्या 4 है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम है 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदयत्री या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गौपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेत आख्यान का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति के। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति के। अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुराणी नदी के किनारे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा यशपति कहाँ के शासक थे? केकय के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कंठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में।
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के लिए प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। योग, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? 16। क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है
धर्मचक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। पदपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। पाटलिपुत्र में। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्माण का प्रतीक चिन्ह है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे। अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती है। बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी। पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। वसुमित्र ने। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। महाप्रजापति गौतमी। बोधगया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है। बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोधगया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र पर। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। कपिलावस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अशोक के। सांची क्यों विख्यात है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। पाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिष्कर्मण के रूप में जाना जाता है। उनका ग्रह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्नीदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जांत्रिक गोत्र में। महावीर की माता कौन थी। त्रिशला। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे। ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थक हुए थे। 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थक थे। 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है।
सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थक पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? ब्रह्मचार्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सोलंकी वंश ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्यों को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकतावाद किसका करोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृतक भाषा व अर्धमगधी लिपि में है। कौन बुद्ध के जीवन का काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का वैश्यनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? सातत्वों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धन्नानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? धन्नानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस ने। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
लिच्छवी के द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। कलिंग ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। जैन संगीतिया। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। यह वल्लभी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवधिरी क्षमा श्रवण ने किया। बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। राजगृह में इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में काल अशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सर्वकामिनी ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। यह अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगलित पुत्र ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईस्वी में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह या राजगीर थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा आधुनिक नाम भागलपुर थी। काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस थी। बज्जी की राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। चैदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती था। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर एवं पावा था। अस्मक महाजनपद की राजधानी पौदन्य या पोतन था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी कोसम था। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र एवं कौम्पिल्य था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर था। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती थी। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती था। सुरसेन की राजधानी मथुरा था। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्राक्षर का लेखक कौन था? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? सम्राट मौर्य अशोक। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध कला का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? अजीबकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाबरू स्तंभ में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक भाषा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य ने अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हारा स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेप। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिसेप को है। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को उदारचन किया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबर स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ा पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है 2 एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और सिंघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत्तम शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रनामन का जूनागढ़ अभिलेख से। अंतिम मौर्य सम्राट बृहत्तम की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र ने। कर्ण या कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रनामन के द्वारा। सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कडफिस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? ग्रीकों के द्वारा।
ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, मौर्य के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाणों ने। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कर्ण वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार कला। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला का। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। शक संपत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन 81 ईस्वी। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानो आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। संगम युग में उरेयू किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का। संगम युग में उरेयू किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था।